जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मंजिल भी आप हैं, तलाश भी आप हैं, उम्मीद भी आप हैं, आस भी आप हैं, इश्क भी आप हैं और जुनून भी आप हैं। अब जब एहसास आप हैं तो जिंदगी भी आप ही हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। आज तो मेरे गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र आज तो अपना शुक्राना कर। तो संगत जी, आज सुबह मुझे सागर अंकल का लिंक मिला था। उसमें था कि आज मेरा शुक्राना सत्संग एक अपलोड हुआ है, पिछला जो मैंने किया था। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा थैंक यू। मैंने गुरुपा का उसी समय बहुत बहुत शुक्राना किया और सागर अंकल का भी शुक्राना किया। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपने 2-3 छोटे-छोटे से सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और गुरुपा आज जो भी बुलवाएँगे ना, आप मुझसे बुलवाएँगे। मैं कुछ नहीं हूँ गुरुपा। मेरी मेरी सारी ज़िंदगी आपसे जुड़ी हुई है गुरुपा। आप हैं मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मुझे सिर्फ़ मुझे सिर्फ़ आप चाहिए। बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा अपनी इस नादान बेटी को अपने से जोड़ के रखिए। आपके चरणों में जगह दीजिए गुरुपा। यही मैं चाहती हूँ। तो संगत जी, ये जो मैं सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड अंकल का है। अभी कुछ दिन पहले ही वो मॉर्निंग में नहाने के लिए, मतलब ऑफिस जाने से पहले नहाने के लिए जब गए, तो अचानक से जब वो नीचे झुककर अपना मतलब बकेट में से अपना नहा रहे थे, तो वो एकदम से उनकी कमर में इतनी जोर से चूक पड़ी, तो और इतना पेन होने लगा। तो जैसे तैसे वो नहाकर बाहर आए और मैंने जब उनसे पूछा, मैंने उनको पेन किलर भी दिया, उनको उनकी कमर में मतलब पेन बाम भी लगाया, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप आज ऑफ़िस मत जाइए, आप रहने दीजिए, आप रेस्ट कीजिए। उन्होंने ऑफ़िस में मना कर दिया कि वो नहीं आ रहे। तो संगत जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था आपसे कि किस तरीके से उनको जॉब मिली। तो नई-नई जॉब थी, छुट्टी भी नहीं ले सकते थे, लेकिन जैसे-तैसे गुरुजी की कृपा से उन्हें 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप जल प्रसाद लीजिए। मैं उनको जल प्रसाद पिलाया, चंदन तिलक लगाया। वैसे तो मैं डेली अपने अंकल को चंदन तिलक लगाती हूँ, प्रसाद भी देती हूँ और अमृत प्रसाद भी देती हूँ, जल प्रसाद। तो अरदास की मैंने गुरुपा से कि गुरुपा प्लीज़ आप उनके इस दर्द को ख़त्म कर दीजिए। देखिए संगत जी, हम सिर्फ़ अपने गुरुपा से प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। हम किसी का दर्द तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, उसके दर्द को कम करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड अंकल के दर्द को कम करने के लिए मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई। और देखिए संगत जी, गुरुपा ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। कुछ मतलब 3-4 दिनों बाद उनका दर्द काफ़ी रिमूव हो गया और बहुत कुछ कम हो गया। तो मेरे हस्बैंड फिर ऑफ़िस जाने लगे। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने अपनी इस बेटी की प्रार्थना सुन ली और मेरे अंकल के दर्द को आपने ख़त्म किया। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी,
मेरा एक छोटा-सा सत्संग और है। जब मैं आज अपने अंकल के लिए हस्बैंड अंकल के लिए मैं नाश्ता बना रही थी मॉर्निंग में, तो मैंने क्या देखा कि पराठे के ऊपर इतने सुंदर ओम बने हुए थे, तो मेरा मन खुश हो गया। मतलब मैंने उस समय बनाया ही था, तवे पे डाला था, तो इतने सुंदर ओम बने। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया। मैंने कहा देखिए कितने सुंदर, मतलब गुरुजी ने इतने प्यारे ओम के दर्शन ब्लेस किए। आज उन्होंने मुझे एक नहीं 2-2 ब्लेसिंग दी है संगत जी। आज जब मैं अपने गुरुपा की जोत जलाकर उठी और उनको फूल माला मैंने जब पहनाई, तो जानते हैं संगत जी, जब मैं आँख बंद करके उनका गुरु मंत्र पढ़ रही थी अपने गुरुपा का, तो जो मैं फूल माला पहनाई ना उनको, वो एकदम से अचानक से नीचे गिर आई। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने आकर मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी। साक्षात वो वहाँ पर थे। मैंने कहा गुरुपा आप यहीं थे ना? आपने हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मुझे ऐसे लगा गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है, आज बहुत बड़ा ब्लेस किया है। तो गुरुपा आप इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं ना कि 1 मिनट में अपने बच्चों की सुनते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने गुरुपा के माथे पर चंदन तिलक लगाया। मैं रोज उनको चंदन तिलक करती हूँ। तो अगले दिन जब मैंने देखा तो उनके चंदन तिलक पर उन्होंने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। 7 नंबर बना हुआ था। तो मैं इतना खुश हो गई संगत जी कि मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुपा आप तो मुझे वाक़ई में आपने मुझे एक साथ इतनी खुशियाँ बख्शी हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सच्चे पातशाह बस इसी तरह से आप मेरा साथ दीजिए, मेरे परिवार का साथ दीजिए, मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए, क्योंकि ये मेरे बच्चे नहीं, ये आपके बच्चे हैं। संगत जी मेरा बेटा अम्बाला में एमडी कर रहा है, मैंने आपको बताया था, वो डॉक्टर है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुपा आप अपने डॉक्टर बेटे को खुद ब्लेस करिए। वो मेरा नहीं, वो मेरे से पहले वो आपका बेटा है। आप उसको इतनी खुशियाँ बख्शिए और मतलब अच्छी संगति दीजिए, अच्छे आचरण दीजिए, सबके साथ वो अच्छा करे, अच्छी सक्सेस दीजिए कि वो ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पाए और अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ दोनों ही संगत जी हम सबको चाहिए होती है। तो मैं गुरुपा से हमेशा अपने मतलब इन दोनों बच्चों के लिए ब्लेस माँगती हूँ और पूरे संगत परिवार के लिए ब्लेसिंग माँगती हूँ कि गुरुजी ये पूरा परिवार, पूरा संगत परिवार आपके बच्चे हैं। हमें सही दिशा दिखाइए, हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे तक ले जाइए। संगत जी, गुरुपा ना हमारे हैं ही इतने अच्छे। उन पर हम जितनी हम उनकी वडियाई करें ना, उतना कम है। हमारे गुरुपा पूरे संगत परिवार से प्यार करते हैं। वो वो हमारे भाव देखते हैं और क्या है। वो तो अपने उनके सामने एक बार अपने आप आत्मसमर्पण करके देखिए, वो आपके हो जाएँगे संगत जी। वो आपका ऐसे ध्यान रखेंगे फूलों की तरह, मतलब इतना प्यार करते हैं ना गुरुपा हम सबसे कि आपको बता नहीं सकती। मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं हर पल गुरुपा को अपने पास पाती हूँ संगत जी। मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी से सारे दुःख, दर्द सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि मुझे सँभालने वाले मेरे गुरुपा, हाँ, हम सबके गुरुपा हैं। तो मैं तो हमेशा गुरुपा से एक ही अरदास करूँगी कि गुरुपा जितने भी दीन दुखी हैं, जितने भी उन दुखी हैं जो आप अंदर से बहुत टूट चुके हैं, उनको सहारा दीजिए, उनका हाथ पकड़िए, उन्हें बहुत बहुत आपके प्यार की ज़रूरत है। तो मैं और क्या बोलूँ संगत जी, हर दिन एक सत्संग होता है मेरे साथ, जिसका मैं अपने
शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन गुरु पाक जब हुक्म करते हैं कि पुत्र आज तुझे अपना शुक्राना करना है, तो मेरे को मुझे जो याद आता है, जो अब तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ मतलब गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, तो मैं पूरे अपने संगत परिवार के साथ बांटूँ। उस संगत परिवार के साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। आप हमारा मतलब अब मैं क्या बोलूं संगत जी, गुरु पा की वडियाई जितना करूं उतना कम है। और क्या बोलूं। और हाँ संगत जी, एक बात और बताना चाहती हूँ आपको। मेरे पास गुरु जी का एक मैसेज आया था, जिसमें गुरु पा ने कहा था कि पुत्र मैं तुझे बहुत जल्द 2 धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो पता नहीं अब देखो कहाँ का होता है, कहाँ जाना होता है, या गुरुपा मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं मेरे पूरे परिवार के साथ। तो जैसा होगा, मैं अगर जो भी होगा वो मैं सब आप पूरे अपने परिवार के साथ शेयर करूंगी, अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। तो बस आज के लिए मेरा यही एक छोटा सा सत्संग है। अब अगला सत्संग लेकर मैं आप लोगों के पास संगत परिवार जी मैं फिर दोबारा आऊंगी अपना नया सत्संग लेकर। अम, इसलिए अब गुरुपा से यही कहूंगी कि जितने भी संगत परिवार है हमारी, सबको ब्लेस कीजिए। और हाँ सागर अंकल, आप जो हम अपने प्लेटफॉर्म में हमारे सत्संग शेयर करवाते हैं ना, तो मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा पूरा परिवार आपका शुक्राना करता है। और आपके पूरे परिवार को गुरु पाप ब्लेस करे। तो आज के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, गुरु पा के पावन मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुभ रात्रि गुरु जी। लव यू गुरुपा। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंत्र का उच्चारण करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय महाशिव, जय माँ महाकाली माँ की जय। संगत जी, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। गुरुपा अपने बच्चों के लिए हमें हर तरह के नेगेटिव सिचुएशन से बचाने के लिए आज मैसेज भेजे। बेटा, मैं अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए काली माँ के साथ आ रहा हूँ। तेरे घर से सारे काले जादू को हमेशा के लिए मिटाने के लिए आ रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। इसी दिन का इंतजार था बाबा मुझे और आपके सभी बच्चों को। इसी दिन का इंतजार होता है कि आप माता जी के साथ अब हमारे सारे नेगेटिव सोच, विचार और सारी नेगेटिव स्थितियों को अपने साथ ले जाते हैं और बदले में हमें असीम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ब्लेसिंग आप देते ही रहते हैं बाबा जी। हमारा ही कटोरा सही नहीं होता है, इसीलिए भर कर भी छलक जाता है। अब हमें ही अपना कटोरा अर्थात अपना जो अपना माने ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे सही करने का प्रयास करना होगा बाबा जी। आपकी ब्लेसिंग से सब सही हो जाएगा बाबा जी। 2025 में आप ब्लेसिंग से हम सबके कटोरी को भर भर कर
हमें खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं बाबा जी। आपको अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। जय बाबा जी, जय माँ काली माँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इतनी जल्दी हार न मानकर, बाबा जी का मैसेज है, इतनी जल्दी हार ना मान पुत्र, तेरी परीक्षा लेना भी जरूरी था। परीक्षा तू पास कितना, सुन तेरे वारे के न्यारे जरूर करूंगा। कृपा दी बारिश होने वाली है, बस इस बात का ध्यान रखना कि किस ध्यान रखना कि किस कि मेरा हर जीव में, हर जगह में मेरा वास है। पुत्र, सबको सम्मान भाव से देखना, अहंकार से दूर रहना, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जैसे तुम्हारा कर्म होगा वैसे ही तुम्हें मेरा ब्लेसिंग मिलते रहेगा। पशु पक्षियों पे दया करी, असहायों का सहारा बनी, तेरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। जी बाबा जी, आप जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हम इस कलयुग में जी रहे हैं। कई तरह के नकारात्मक परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए आप हमें मजबूत बना रहे हैं, जिससे हम हार ना जाएं। मैं मानती हूँ बाबा जी कि बिना परीक्षा दिए सच्ची कामयाबी हासिल नहीं होती है। परीक्षा एक ऐसी कसौटी है, जिस प्रकार कुम्हार हो या सुनार हो, वह अपने कुम्हार अपनी घड़ा को सुंदर और टिकाऊ बनाने के लिए अंदर बाहर से मार पीट कर सुंदर सुराही, सुंदर बर्तन, खिलौने बनाता है और गुणवत्ता बढ़ाता है। उसी प्रकार से सुनार भी अपने सोने चांदी को गलाकर, मारपीट कर सुंदर आकार प्रकार देता है और उसके शुद्धता को निखारता है और उसकी खूबियों को बढ़ाता है। उसी प्रकार से हमारे गुरुपा हमारे अंदर के कमियों को सुधारते हैं, हमारे अंदर बाहर के हमारे नकारात्मक जो भी विचार हैं, सोच हैं, कर्म हैं, उनको सुधारते हैं और विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला कराकर मजबूत बनाते हैं। इस धरती पर मुकाबला नेगेटिव से होती है, पॉजिटिव तो प्रसन्नता देती है। इसीलिए हमें नेगेटिव से हारना नहीं है और हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जो है, अर्थात दुख में भी सुख महसूस करना और प्रेम प्रेम बांटना, खुशियां बांटना, इस तरह से हम दूसरों को भी अपनापन देकर हम अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं और इस तरह से नेगेटिव हारेगा, अवश्य हारेगा और पॉजिटिव जो है बढ़ती ही जाएगी। जय गुरुपा। आपका यह अनुभव के माध्यम से जो आप हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, यह अतुलनीय अतुलनीय है बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना 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 बाबा जी। गुरुपा, आप भी हमें नेगेटिव से जिताकर असली खुशियां प्रदान कर रहे हैं। अब हम जान पाए हैं बाबा जी कि जैसे माता पिता भी बच्चे को गिरने देते हैं, जब वह चलने लगता है, शिशु शिशु अवस्था में होता है, चलने लगता है, तो उसे गिरने को देते हैं। फिक्र तो करते हैं कि कहीं चोट ना लगे, किंतु चलते हुए, चलाते हुए गिरने को भी देते हैं, जिससे कि वो मजबूत बन सके और चलने दौड़ने के लिए कामयाब हो सके। आप तो सुपर माता पिता हैं हम सबके बाबा जी। शुक्राना 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 बाबा जी। दूसरा मैसेज है, तेरा हाथ पकड़कर तुझे सभी कष्ट, रोग एंड नेगेटिविटी से बाहर निकाल रहा हूँ। तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देने
जा रहा हूँ बेटा, आज से जो तू चाहेगी वही तुझे मिलेगा। पुत्र, दिन दुगुनी रात चौगुनी खुशियां बरसा रहा हूँ मैं तुम सब पर। तुम सब बच्चों को अधिक से अधिक खुशियां बांटना चाहता हूँ। इतना बड़ा वरदान मेरे बाबा जी, आपकी असीमित असीमित कृपा से मैं निहाल हो रही हूँ। आपकी कृपा वर्षा ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है बाबा जी। आप जिस तरीके से हम सबको हर तरह से सचेत करते हैं, हर आने वाले नेगेटिव समय से हमें सचेत करते हैं, बचाते हैं और स्नेह वर्षा से हम सबको तृप्त कर देते हैं। पहले की भांति हम अब आपके संगत परिवार में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्व की तरह अब मने दुखी रहे, बल्कि हम सब आपके शरण में रहकर इतने चहक रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, मानो हमारी आत्मा आपके स्नेह वर्षा से, कृपा वर्षा से भीगते ही जा रहा है। और हम हर समय बाबा जी गुरुपा ही मानो मन ही मन में रटते रहते हैं। यह सब आप ही की करिश्मा है बाबा जी। मेरी इच्छा आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो बाबा। आपकी निरंतर कृपा और परिवार की खुशी, और यही मेरी कामना है। और अंत में सद्गति, यह भी मेरी अंतिम इच्छा है बाबा। बाबा, आप अंतर्यामी हो, आपको सबके हृदय की हर भाव पता है। फिर भी आप हमसे इसलिए जानना चाहते हैं कि हम अपने वर्तमान के लिए, फ्यूचर के लिए हमेशा सजग रहें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाकर जिए। जय बाबा जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आपके मैसेज में कुछ उपाय भी बताया आपने, जिससे हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हमेशा रहें। शिव जी पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है? जैसे हम जब शिव मंदिर जाते हैं या घर पे ही पूजा करते हैं, तो गंगा जल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, घी चढ़ाने से मानसिक शक्ति मिलती है, बेलपत्र चढ़ाने से इच्छा पूर्ति होती है, दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, शक्कर चढ़ाने से वैभव की प्राप्ति होती है, अपराजिता का फूल समस्त दोषों से मुक्ति दिलाता है, शहद यह तो अपने आप में मिठास लिए होता है, तो मानसिक शांति एवं पारिवारिक खुशी प्रदान करता है शहद अर्पित शिव जी को करने से। इस प्रकार से आपने कुछ उपाय बताकर हमारा मार्गदर्शन किया बाबा जी। उसी प्रकार से आपने और मैसेज दिया बाबा जी, जानवरों को भोजन कराने के क्या शुभ फल मिलते हैं? क्योंकि हम आपके बच्चे अपने नियमित दिनचर्या में से शामिल कर ले और हमारी ओर से जीवों का भी कल्याण हो और हम भी आपकी कृपा के पात्र बने रहें। इसलिए बाबा जी, ये मैसेज जानवरों को भोजन कराने के कुछ शुभ फल हैं। गाय को जो भी हम रोटी या चारा या जो भी हम अन्नदान करते हैं, उससे धन समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। कुत्ते को हम रोटी खिलाते हैं, उससे जीवन में सुरक्षा की प्राप्ति होती है। कौवे को रोटी खिलाने से, भोजन खिलाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। चींटियों को जब हम भुने हुए आटा में शक्कर मिलाकर प्रदान करते हैं, तो उससे सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। उसी तरह से हाथी तो हमें नजर नहीं आते हैं, किंतु अगर हाथी मिल जाए तो हाथी को खिलाने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। चिड़ियों को दाना देने से बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है।
बंदरों को केला प्रदान करने से शत्रु व दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। इन उपायों को सेवा समझकर करने से या अपने जीवन में अपनाने से हमें सांसारिक सुख भी मिलेगा और आध्यात्मिक शांति और प्रगति हमें प्राप्त होती रहेगी। इस प्रकार गुरुपा आपके बताए हुए मार्गदर्शन हम अनुकरणीय है, हम अपने जीवन में इसे अपना रहे हैं बाबा जी, जिससे आपके बच्चों को जीवन में उन्नति, प्रगति, शांति मिले और आपके इस सृष्टि के बाकी जीवों को भी उनका भी रक्षा हो, कल्याण हो। जय बाबा जी। आपको कोटि 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 आपको शुक्राना 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 बाबा जी। कुछ मुझे अपने गुरुपा की अरदास का कुछ अनुभव मुझे मिले हैं इन दिनों। मेरा बेटा यूएस से वीजा संबंधी कार्य के लिए आया हुआ है इंडिया में, तो मैं अपने बेटे को लेने के लिए रायपुर एयरपोर्ट गई। मेरे बेटे से गले मिली और जब हम कार से बैठकर अपने रायपुर स्थित घर में जा रहे थे, तो मुझे कार के अंदर अपने बेटे से मिलने पर, गले मिलने पर और कार में बैठने पर गुलाब के फूलों की फ्रेगनेंस महसूस हुआ। मैं अवाक रह गई क्योंकि मेरे पास भी कोई फूल नहीं था और मेरा बेटा तो 2 दिन की जर्नी करके इंडिया आया था। उससे ये खुशबू कैसे आ सकती है? और हम में से किसी ने सेंट भी नहीं लगाया था। हमारे कार के अंदर भी कोई फूल नहीं थी। यह फूल की खुशबू मुझे एहसास दिलाया कि जो अरदास करती रहती हूँ अपने बच्चों के अंग संग्रहने के लिए, विशेषकर मेरा बेटा यूएस रहता है, तो उसके अंग संग्रहना, बाबा जी हमेशा उसके अंग संग्रहना, उसकी रक्षा करना, उसके सेहत का, उसके हर प्रकार से मदद करना। बाबा जी इस तरह से जो अरदास करती हूँ, वो बाबा जी ने मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि देख बेटा, मैं तेरे बेटे के साथ भी हूँ, तुम सबके साथ हूँ। अनुपम खुशियां प्रदान करते हो बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। दूसरा अनुभव ये हुआ है कि हमारे शहर में शिव पुराण प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिन का आयोजन था। उसमें मैं भी 1 दिन के लिए सुबह से गई थी। बहुत अपने घर से बहुत दूरी होने के कारण और बहुत भीड़-भाड़ होने के कारण मुझे सुबह ही जाना पड़ा। तो मैंने ई-रिक्शा के माध्यम से शिव पुराण जहाँ प्रांगण था वहाँ पहुँची। शाम तक शिव पुराण का सुनने का ज्ञान और वरदान और लाभ प्राप्त की। लेकिन आते समय इतनी दूरी में किसी वाहन के न मिलने से कैसे घर पहुंचूंगी, ये चिंता भी मन में था। और हम सब बच्चे, हमारा तो एक ही उपाय है, मन ही मन बाबा जी का मंत्र जाप करती रही और एक ही चिंतन की, बाबा हाँ, आपके साथ ही मैं आई हूँ यहाँ तक, आप ही के सहारे आई हूँ शिव पुराण सुनने इतने दूर गांव में, और अब अकेले जाना है। ऐसे तो बहुत लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन मुझे अपने घर जाना है, तो मैं आप ही के साथ जाऊंगी। तो बाबा आप ही आप ही मुझे मार्गदर्शन करते रहिए और मेरे साथ चलिए। और कम से कम 2-3 किलोमीटर लोगों की भीड़ में मैं चलती रही और इतने ई-रिक्शे मिले, कोई भी हाथ दिखाने से नहीं रुका, चलती रही कि इन लोगों की भीड़ के साथ-साथ मैं भी चलती रहती हूँ। जहाँ भी कोई वाहन मिल जाए तो अहो भाग्य। किंतु मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास था कि गुरुपा साथ में है तो कोई चिंता नहीं है। शाम हो गई और इतने में एक ई-रिक्शा, जिसे मैं रोकी भी नहीं थी, वो अपने आप मेरे पास आके रुक गया और और मैं पूछी कि चलना है अपने शहर,
वो तैयार हो गया और उसके साथ ही 5-6 और भी लेडीज़ें थी, वो भी बैठ गईं। इस तरह से गुरुपा ने मुझे मेरे मंजिल घर तक ई-रिक्शा के माध्यम से पहुँचा दिए और मुझे यह विश्वास दिलाए, बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी मदद की आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और गुरुपा आपकी आप पर जो विश्वास है वह तो अटूट है, लेकिन आपने ऐसे इतने दूर गाँव से मतलब कि एक ई रिक्शा का जुगाड़ करा के हमको अपने घर तक पहुंचा दिए। मैं आपके साथ अपने घर आ गई बाबा जी। बहुत 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 शुक्राना बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना 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 बाबा जी। आप पर जो अटूट विश्वास है यह तो अतुलनीय है, अटूट है और मेरा ही नहीं सारे संगत परिवार का है और एक दिन सारे विश्व का भी आप पर अटूट विश्वास हो जाएगा। इसी विश्वास के तहत 2 लाइन मैं कहना चाहूंगी बाबा जी। हमको हमको मन हम हमको मन की शक्ति देना, जय विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहें। हमको मन की शक्ति दे बाबा, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना। दू भेद भाव अपने मन से साफ कर सके। भेद भाव अपने मन से साफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। जय बाबा जी, जय बाबा जी। हमको मन की शक्ति दो बाबा, जय विजय करें। और आपके संगत परिवार आप जय करें। हमको मन की शक्ति दे बाबा। जय बाबा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का मंत्र कहते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ अगले सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके संगत परिवार को सदैव आपकी कृपा मिलती रहे। मुझे, मेरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को और आपके समस्त सृष्टि को आपकी अनुपम कृपा बरसती सबको प्राप्त होती रहे। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।